हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। अभी एक वीडियो अपलोड हो रहा है ना। इसके आगे आपको देखने को मिलेगा। इसमें समरी ऑफ द वीडियो ये है कि रामा यूनिवर्सिटी का जो भी वेबसाइट है और अटेंडेंस कैसे देखते हैं, जो भी वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उन पे अपलोडेड है और सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्ड में समझाया गया है। ये हमारे द्वारा नहीं समझाया गया है, हमारे बैचमेट हैं अनुज कुमार गुप्ता, उनके द्वारा समझाया गया है और बहुत डिटेल्ड समझाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर लघवाल हेल्थ केयर। आज हम कुछ बेसिक चीज़ जानना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग पूछते रहते हैं कि हॉस्टल फ़ीस क्या है, कॉलेज फ़ीस क्या है, तो आज उसके बारे में रिगार्डिंग ये बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हॉस्टल फ़ीस क्या है, या फिर क्योंकि अभी हम लोग को भी क्लियर नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अभी जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक हम लोग को भी पता नहीं चलता। तो हम लोग भी एक ऑनलाइन सिस्टम है जिससे हम लोग पता करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो सिस्टम कैसे पता करते हैं, पे कैसे चेक करते हैं। बस एक जनरल है, बाकी बहुत लोग जानते भी होंगे। एक ऑफिशियल वेबसाइट है रामा यूनिवर्सिटी करके, जनरली क्रोम पे डालेंगे रामा यूनिवर्सिटी एंड देन उसके बाद जैसा कि मैंने तो खोल रखा था रामा यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे आप प्रोग्राम एंड फीस स्ट्रक्चर में। तो आप जिस भी प्रोग्राम में चॉइस करना चाहते हैं, MBBS, BMS, लॉ, नर्सिंग, कॉमर्स, डेंटल, मतलब बहुत सारी होते हैं इसमें फैकल्टीज़ हैं। तो आप किसी फैकल्टीज़ में जाके अपना देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। और यहाँ पे देखिए आप लिख गया नाइक A ग्रेड और ये रामा आयुर्वेदिक में हमें आयुर्वेदा का चेक करना है। तो हम आयुर्वेदा में जाके, तो अभी जो इसमें एक अपडेट हुआ है, अभी तो ट्यूशन फ़ीस फ़िलहाल अभी तो 2,36,500 ही है। फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्टल का फ़ीस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। डबल सीटेड अटैच वॉशरूम ये नॉन AC है 1,20,000, और ट्रिपल कॉमन वॉशरूम नॉन AC 90,000 का। ये अभी तक था 1,10,000 अटैच वाला, जिसमें सिर्फ दो लोग रहते थे। और जो अटैच नहीं है, कॉमन है, ट्रिपल सीटर है, उसमें 90,000, ये 85 का था। बट अभी ये चेंज हुआ है, अभी इतना ही चेंज हुआ है। बट ये फ़ीस का भी कुछ क्लियर नहीं है, बट मे भी चेंज हो, कुछ अभी क्लियर नहीं है। एक बार काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ फ़ीस चेंज होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि बाई चांस आपको और भी किसी चीज़ में चेक करना है तो आप भी ऐसे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का है। अब एग्रीकल्चर में बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, BSc, MSc, मतलब आप जानते ही होंगे। तो ये चीज़ें हैं। बस आपको जनरल एक बात ये है कि ऑनलाइन ये साइट कैसे यूज़ करते हैं, फिर कैसे पता चलता है। आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसमें हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, मेल भी कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी एडमिशन रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। और बाकी इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बस ये जनरली बस आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता था। और आप रामा आयुर्वेदा करके जैसे चेक करेंगे, रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर, तो ये आ जाएगा रामा। आप देख सकते हैं इसमें कॉलेज का जाएंगे इसमें, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसमें प्रिंसिपल सर हैं गुरु प्रसाद, और इसमें IPD, OPD, क्लिनिकल मटेरियल्स, टाइम टेबल, नोटिस, रिज़ल्ट, अटेंडेंस ये भी 21-22 का है, 23-24 का भी अपडेट नहीं हुआ है। इसमें सब कुछ मेंशन है। ये देखिए अभी चरक जयंती हुआ था सेलिब्रेशन, तो इसका भी अपलोड कर दिया इन्होंने। अभी हुआ था 5/8/2025 को इस चरक जयंती थी, आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से भी आप फ़ी इन्फोकल के बाद चेक करता हूँ मैं भी पहले यहाँ, तो इस पर भी सेम अपडेट हो गया है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, डायरेक्ट अगर चेक करना है रामा आयुर्वेदा का, अगर आपको किसी और का नहीं देखना है तो। और बहुत सारे मटेरियल्स हैं इसमें, रिज़ल्ट हैं ये 21, 22, ये सब सारे इसमें मिल जाएंगे। मैंने चेक भी किया था एक बार, इसमें सारा मटेरियल इसमें है अभी, मतलब प्रॉपर मिल जाएगा आपको। 21 बैच के कितने स्टूडेंट अटेंडिंग है, इनका अटेंडेंस पूरा दिया हुआ है। और ये है 21 का, देख लो मेरा 91.83% अटेंडेंस है। ये मैं अनुज कुमार गुप्ता और अंकित राज, इनका अटेंडेंस था 85.46। तो यहाँ पे ये जो 75 के नीचे हैं उनके सब में
ये रेड कलर का मार्क बना हुआ है, क्योंकि ये लोग क्या है ना कि ये लोग दिक्कत बहुत होती है इसमें, फिर फ़ाइन लेते हैं, एक्स्ट्रा फ़ाइन लेते हैं। तो 75 अटेंडेंस फिक्स है, मैंडेटरी है, 75 रखना ही रखना है। अब तो शायद फ़ाइन भी नहीं लेते हैं, अब बॉन्ड ऑन साइन कराते हैं या फिर डिटेन कर देते हैं कि आप 6 महीने बाद या फिर जब भी पेपर हो तो 6 महीने बाद आप पेपर दें, डिटेन कर देते हैं। तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना है। और 22 का भी एक बार आपको शो कर देता हूँ। 22 में भी देखो, ये जितने भी रेड मार्क हैं इनके भी वही 75 से नीचे हैं, तो इनका रेड मार्क है। क्योंकि ये लोग 75 से नीचे, तो ये कुछ ना कुछ इनसे हुआ होगा, फ़ाइन लिया होगा या फिर बॉन्ड साइन कराया होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रामा यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, अगर आपको रामा यूनिवर्सिटी अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा है जनरली इन यूपी में, मुझे लगता है अदर कॉलेज सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका खुद का यूनिवर्सिटी है। और सारे मतलब अगर आप MBBS में ज्वाइन करना मतलब सीखना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अभी नेक्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि अंकित ने बताया है कि वो एप्लीकेशन लिख के आप जमा करके आप जा सकते हैं, तो मतलब बता सकते हैं कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, तो रजिस्ट्रार सर को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ठीक है यार, अदर कॉलेज से तो मुझे तो लगता है बेटर। फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत तो हर जगह इशू रहता ही है, कभी कभी तो रहता ही है। जैसे बुक स्टॉल वाला लगा था, ये तो कॉलेज है ही है। ये नाइट व्यू है, मयंक सिंह 22 बैच का इन्होंने अपलोड किया है। ये मैम है, अभी तो चली गई हैं, मयंक ये भी है, ये मैम थी जो अपलोड की। मुकेश हैं ये 22 बैच के। तो मिडको ब्लॉगर हमारे बैच का आर्यन है, अजय चौहान, मयंक, इनको पता नहीं मयंक है, ये भी अपलोड किया है। कौन हो सकती है, मतलब ठीक है यार, एक बार आप विज़िट कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप विज़िट कर लें, प्रिंसिपल से बात कर लें, सारे क्लासेस देख लें। और सब कुछ प्रॉपर है इसमें, AC से सब लगा हुआ है, उसकी आपको दिक्कत नहीं है। AC है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अगर एक क्लास में प्रोजेक्टर लगा है, बाकी सब में व्यू बोर्ड लगा हुआ है, मतलब वो LED लगी हुई है बाकायदा, उस पर डिस्प्ले पे चलता है। अगर PPT चलाना है या फिर वीडियो प्ले करना है तो सब चलता है। और AC प्रॉपर लगा हुआ है। और आने अभी क्लास साइड आप लोग जो 25 बैच उसका क्लास डिसाइड नहीं है, बट है कोई ना कोई तो होगा क्लास, क्योंकि बिना क्लास का तो परमिशन मिलेगा नहीं, तो क्लास तो होगा ही होगा। तो बस ये है कि बस आप आएंगे तो AC लगा मिलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। वो कहने की है कि AC नहीं लगा हुआ है, ये वो तो स्टार्टिंग में था थोड़ा बहुत इशू, लेकिन अब धीरे धीरे सब रिजॉल्व हो गए हैं, मैक्सिमम चीज़ें रिजॉल्व हैं। यहाँ पे डाइसेक्शन भी हो रहा है इस समय, बॉडी भी है, यहाँ पे भी 24 बैच है। आप पूछ सकते हैं अगर कोई जानने में है तो 24 बैच में डाइसेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप एक बार कंफर्म कर लें। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको लगता है कि नहीं होता डाइसेक्शन, तो होता है। अभी तो कोई बैच निकला नहीं है यहाँ पे, 21 बैच है क्या, 21 बैच तो पहले ही बैच है यहाँ का, तो अभी यहाँ से कोई निकलेगा, कहाँ पोस्टिंग होती है। हाँ, हम लोग की 21 बैच के जो भी है पोस्टिंग्स, मतलब क्लिनिकल क्लासेस होती हैं, हम लोग जाते भी हैं और पेशेंट भी रहते हैं, और हम लोग को करने का भी मौका दिया जाता है कि आप पेशेंट से डायरेक्ट डील करें। मतलब प्रोसीजर, अब इंजेक्शन लगाना तो वो सब चीज़ें नहीं, लेकिन पंचकर्मा में थेरेपी करने का मौका मिलता है और अच्छा भी लगता है। जब आप खुद से करेंगे तभी तो आप सीखेंगे, और ख़ुद पे करें, अपने ऊपर भी कराएं, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारियां हम लोग को भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉपर ठीक हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल ख़राब है हम लोग की, तो वो सब चीज़ें हैं। तो एक बार आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे कॉलेज देखे हैं, इनके राइट हो गया और ये बहुत सारे कॉलेज हैं। मुझे तो फ़िलहाल मुझे ये बेटर लगा, क्योंकि इसकी सेल्फ यूनिवर्सिटी है और पेपर में बाकायदा नकल वकल कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तभी आप पास होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो फेल होंगे, डेफिनेटली फिक्स है। इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि आपकी जान पहचान है तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ेंगे, बाकायदा लिख के आएंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप पास होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे आएँ बस ऐसा टाइम पास करें, तो देन नॉट पॉसिबल। मैं तो खुद दो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अच्छे से कि यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तभी आप पास हो पाएंगे।
और हाँ, ये भी अगर आपने थोड़ा सा भी ऐसा कुछ किया तो वो सप्ली लगाने में पीछे नहीं हटते हैं। वो है भी, ज़रूरत भी है, क्योंकि आप प्रोफेशनल साइड प्रोफेशनल जगह पे हैं। अगर आपको ऐसे पास कर दिया जाएगा तो वो आगे वाले ने नाम ख़राब होगा, यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब होगा। तो ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। ऐसे बहुत जगह ऐसा होता भी है, नकल वकल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 1% भी नकल नहीं होती है, 1% भी नहीं। अगर आप नकल करते हुए पाए जाते हैं तुरंत उस पेपर में फेल, 0 मार्क्स। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और आइए, आप मन लगा के पढ़िए, मज़ा आएगा एकदम 1 नंबर। और प्रोग्राम वोग्राम होते रहते हैं बीच बीच में, कभी कभी। अभी प्री दिवाली आ रहा है और स्पोर्ट्स फेस्ट भी शायद हो, भी प्लान चल रहा है, बट शायद हो में भी। और ये सब चीज़ें हैं। और बाकी डिपार्टमेंट भी है सबको। आप आएंगे स्टार्टिंग में तो इंडक्शन प्रोग्राम 25 बैच आएगा, तो इंडक्शन प्रोग्राम को NCRSM ने वो प्लान करके रखा हुआ है। 7 डेज़ या 14 डेज़ ऐसे होता है। 14 डेज़ आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर 14 डेज़ का होता है इंडक्शन प्रोग्राम। उसमें सब कुछ सारे डिपार्टमेंट विजिट होते हैं। ये बाल रोग, प्रसूति तंत्र, ये सारे, स्वास्थ्य, फार्मेसी, मतलब सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आयुर्वेद के, स्टार्टिंग में आपको विज़िट कराए जाएंगे कि हाँ इसमें ये होता है, आपको क्या पता है उसके बारे में नॉलेज। इसमें आपसे भी पूछेंगे कि आपको क्या क्या पता है उसके बारे में। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको पता होगा, इंटरेस्ट आएगा एक अलग सा, तो वो ज़रूरी चीज़ है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, वो आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि कुछ लोग थे कि जिनको फ़ीस का थोड़ा इशू था। तो क्योंकि अब हर एक चीज़ अब मैनेजमेंट से पूछना बार बार, वो लोग भी कहते हैं कि अभी डिसाइड नहीं है, कि हम लोग को भी पता नहीं है। अभी आप जैसे पता ही होगा कि अभी फ़िलहाल अभी तक तो काउंसलिंग में, मतलब रामा का नाम नहीं आया अभी फ़िलहाल, लेकिन आ जाएगा, मुझे इतना कंफर्म है। क्योंकि हर साल भी ऐसा ही होता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है इन लोग का कुछ ना कुछ परमिशंस लेने के लिए। शायद इस बार सुनने में आया था कि अभी की शायद सीट 100 से 150 होगी, मे बी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बट ये हम कह नहीं सकते हैं कि सीट के लिए था, लेकिन एक ऐसा सुनने में आया, बट ये कंफर्म नहीं है। तो बस ऐसे ही है, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। बाकी नाम आ जाएगा, आप फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग करा लीजिए, आपको डेफिनेटली सीट मिल जाएगी। 100 सीट हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और कुछ लोग का कमेंट था 236 अप्रॉक्स ऐसे नंबर था, तो हाँ, उनको अब ज़रूर रामा मिल जाएगा। आप फर्स्ट काउंसलिंग में आप अपना काउंसलिंग करा लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए एकदम। सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर एक भी नहीं हुए, मिस हुआ, तो आप फिर सेकंड काउंसलिंग में ही जाएंगे, आपको ही पता ही होगा। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहा तो वो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए और सब बस जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो अपना काउंसलिंग कराइए, फिर अपना आके सेंटर विजिट करिए। क्योंकि अगर आप लेट करेंगे फिर नहीं मिलेगा, फिर आपकी मनपसंद चीज़, फिर आपको परेशानी होगी, फिर दूसरे कॉलेज जाके देखना पड़ेगा। अगर आपको लेना है तो, नहीं लेना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट चॉइस में रामा रखिए अगर आपको लेना है, नहीं लेना है तो फिर आप सेकंड थर्ड पे लीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो। जो भी, अगर आपको रामा नहीं है, आपको कोई और अच्छा लग रहा है, तो आप उसको फर्स्ट प्रियोरिटी दीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको आसानी होगी, आपको वही कॉलेज मिलेगा। मुझे भी ऐसा ही था, मैंने फ़र्स्ट प्रियोरिटी रामा रखा था, तो मुझे रामा मिल गया था। और मेरे साथ जब हुआ था तो फर्स्ट राउंड में आई थिंक मुझे याद है 75 की अप्रॉक्स सीट भर गई थी, अप्रॉक्स। कुछ ही सीट खाली थी, लेकिन इस बार 22 बैच में बहुत तेज़ी से सीट भरी थी, 10 सीट खाली थी। 23 में भी लगभग ऐसा ही हुआ था। और 24 की तो बात ही मत करो, 3 ही 4 सीट खाली थी, और वो भी पता नहीं कैसे खाली थी। वो पहले राउंड में ही भर गया था, बट 3-4 सीट, कुछ लोग होते हैं कि उनका मन चेंज हो गया तो वो रामा नहीं लेना है, तो वो ऐसा होता था। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इस चीज़ों का ध्यान रखिए, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए। बस बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि MBBS काउंसलिंग चली रही है, और बहुत जल्दी डेंटल, फिर उसके बाद आयुर्वेदा। बाकी अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है ACCC की। उसका साइट तो अपडेट हो गया है, बट हमें लगता है कि 15 अगस्त के अप्रॉक्स से पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हो जानी चाहिए। तो बस बने रहिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को ज़रूर, जिनको रामा आयुर्वेदा लेना है, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। और धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपको मोस्टली आइडिया हो गया होगा कि रामा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे ऑपरेट होती हैं सारी चीज़ें, है ना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिसके भी डाउट होते हैं मैं
रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ विदिन 24 to 48 आवर, है ना, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का इशू होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर।